आज का पहला पाठ शामूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5, 8, 12 से 14, 16। दाऊद का राज्य ईश्वर के समान अनंत काल तक बना रहेगा। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नतान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नतान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नतान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे वहां बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल पर शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 25 से 27। शताब्दियों के गुप्त रखा हुआ रहस्य अब प्रकट किया गया है। भाइयों, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने की यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है,
मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है।